पिछले क्लास में हमने बताई थे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या है, और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के क्या है प्रकार, तो कोण के प्रकार पहला कोण कौन सा है? समकोण। समकोण किसको कहेंगे? वैसा कोण जिसकी माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो वैसा कोण जिसकी माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। उसी को क्या कहेंगे? समकोण। लिखे हैं वैसा कोण जिसकी माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, एक रेखा हुआ ए बी, और यहाँ बी से कहाँ खींचे? सी खींचे, और इस जगह जो कोण बना यही कोण कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना। और यही कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या है? समकोण है। और दूसरा कोण लिखा है न्यून कोण। दूसरा कोण कौन है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से कितना? 0 डिग्री छोटा। वही तो पूछ रहे हैं, ऐसे बोलेंगे वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो यही देखो यहाँ क्या है, वैसा कोण जिसकी माप कितना से 0 डिग्री से बड़ी एवं 90 डिग्री से छोटी हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यहाँ देखो यहाँ कौन है कि कोण ले लिए, फिर वही ए बी और सी लिए, और यहाँ जो कोण जो कितना डिग्री बना? 40 डिग्री है। 40 डिग्री है तो 40 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो 40 जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो कौन सी है? न्यून कोण है। ये न्यून कोण हो गया। इसलिए यह कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटा है और 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है। तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। और अगला कोण है क्या चीज? अगला है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसी को क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो देखो वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं, या अधिक कोण कहलाता है। तो देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ ऐसे करके बनाएगा ना, तो ये बनेगा यहाँ 140 डिग्री कोण। यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएंगे? 140 डिग्री। 130 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन है कि 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा ही रहना चाहिए। वही कोण को क्या करना है? बनाना है। तो यहाँ ए हो गया, ए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कितना डिग्री बना? 140 डिग्री बना। यही 140 डिग्री कौन सी है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। अधिक कोण है। तो ए बी सी, यहाँ जो बी पर जो कोण बना है कितना बना है? 140 डिग्री है। तो वही लिखे हैं यह कोण 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। इसलिए क्या लिखे? ए बी सी बराबर कितना डिग्री? 140 डिग्री क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। अगला कोण है ऋजु कोण। कौन कौन है? अगला कोण है ऋजु कोण, या कौन कोण? सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण। वैसा कोण जिसकी माप कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। देखो वैसा कोण हुआ और जिसकी माप कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, उसी को क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। देखो यहाँ एक रेखा लिए, एक रेखा लिए, और ये रेखा क्या है? सरल रेखा है। ये रेखा क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा है तो यहाँ से देखो यहाँ ए लिए, बी लिए, यहाँ से क्या लिए? सी लिए, और यहाँ जो कोण बना है ऐसे करके यहाँ तक कितना डिग्री कोण बना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इसलिए लिख दिए कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कौन कौन है? ऋजु कोण है। अगला है कौन कौन? बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण। क्या है? बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण। तो इसको की कहेंगे? किसे कहेंगे? तो वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या हो?
छोटा हो। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। तो लिखो यहाँ वैसा कोण जिसका माप कितना 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो, क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। कौन कौन? बृहत कोण कहलाता है। तो जैसे देखो यहाँ कौन है, यहाँ ए लिए, यहाँ बी लिए, यहाँ सी लिए, ये बाहर गया, ठीक है, कितना डिग्री कोण बनाया? 360 डिग्री बना। 360 डिग्री देख लो, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 360 डिग्री से छोटा है तो हो गया कौन कौन? बृहत कोण हो गया या पुनर्युक्त कोण हो गया। कौन हो गया? पुनर्युक्त। अब देखो कोणों का युग्म, कोण का युग्म यानी कि जोड़ा में देखना है। तो पहला लिखा है क्या चीज? शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन लिखा है? शीर्षाभिमुख कोण। तो वैसा क्या लिखा है? देखो दो सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। दो सरल रेखा एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है, तो वहां जो कोण बनेगा, वहां जो कोण बनेगा वो कोण कौन बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है? दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने के कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। वो जो आमना सामना जो कोण होगा वो कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहेगा। और जो आपस में क्या होगा? समान रहते हैं। जो आपस में क्या रहेगा? समान रहेगा। देखो यहाँ एक रेखा हो गया ए बी, एक रेखा हो गया सी डी, और वो बिंदु पर क्या किया? प्रतिच्छेद किया। तो प्रतिच्छेद किया तो ई और ई आपस में क्या है? बराबर है। और ए और ए आपस में क्या है? बराबर है। तो यही कह रहा है ना कि जब दो रेखा ए बी और सी डी अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होगा? समान होगा या बराबर होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे देखो यहाँ ए बी और सी डी एक सरल रेखा है, एक रेखा है ना, और कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रही है? काट रही है ना। अब जो कोण बनेगा देखो यहाँ ए ओ डी, कोण ए ओ डी एवं कोण सी ओ बी, कोण ई हो गया ना, ई कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगला देखो कोण ए ओ सी, और फिर क्या है? कोण ए ओ सी एवं कोण डी ओ बी आपस में क्या है? बराबर है। और इसी तरह से कल फिर देखेंगे इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है, ठीक है ना।